देखिए सामने क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। सच्ची में सामने दिया गया क्वेश्चन हल कीजिए। बोल रहा है कि वो एक बिंदु है जो त्रिभुज ए बी सी के अंदर इस प्रकार है कि ओ ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ ए और ए बी सी बराबर 60 डिग्री है। तो आपको ओ बी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज हो गया ये वाला, ठीक है, ये इसका ओ हो गया और ये हो गया आपका ओ ए, ये दिया है 12, ठीक है, ये हो गया ये बी और ये सी और ये क्या हो गया ओ हो गया। ये जो दिया है पूरा कोण ये 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो तीनों को मिलाकर कितना डिग्री बनता है सर 360 डिग्री बनता है। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 120 डिग्री। मतलब ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। समझ में आया क्या सर? बिल्कुल तीनों भुजा बराबर थी तो बराबर बराबर भागों में कोण बटेंगे ना इसके आप, बिल्कुल। तो ये 120 120, तो इस वाले कोण को, ये छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है, अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं थीटा, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल 60 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दो तीनों का ये त्रिभुज बन रहा है, तीनों का ये कितना होता है 180 के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो सर ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाला भी, ये वाला कोण जो छोटा सा बचा हुआ है पूरा 60 था, थीटा इसमें से निकल जाएगा तो 60 माइनस क्या हो जाएगा सर थीटा हो जाएगा, और ये वाला भी क्या होगा सर थीटा हो जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज आपका बन रहा है इसमें, ठीक है, त्रिभुज जो आपका बन रहा है ए बी सी और ओ बन रहा है, तो यहाँ पे ओ ए है, ये 12 दिया है, ये आपका 9 दिया है और इसका मान पूछा हुआ। तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के क्या है सर्वांगसम है। क्या है भाई साहब, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा इस त्रिभुज का। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज क्या लेंगे बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, इनका अनुपात। तो सर ए ओ का अनुपात, तो ए ओ बटा क्या हो जाएगा सर ओ बी है तो ओ बी हो जाएगा, उसी तरह से बी ओ है यानी कि ओ बी बटा क्या हो जाएगा सर ओ सी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, ये और ये दोनों समरूप सिद्ध कर लिए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है बराबर होता है। अब ए ओ का मान देखिए कितना है सर 12 है, ओ बी का मान नहीं पता है एक्स मान लीजिए, यहाँ पर भी नहीं पता है एक्स मान लीजिए, और ओ सी का मान कितना है 9, बस इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर रूट में 9 गुणे 12 हो जाएगा। और 9 गुणे 12 का मतलब कितना होता है सर 4 तिये 12, 2 इसमें से निकलेगा 3 है, 2 तिये 6 और रूट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हमने लिखा नहीं ज़्यादा, उतना लिखते तो काफ़ी लंबा हो जाता, आसानी से इसको ऐसे कर लेंगे। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, आसानी तरीके से हल कर लिया आपने सर। ये त्रिभुज आपने समरूप कर लिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन को ऐसे हम लोग क्यों करते हैं भाई साहब, कंसेप्ट सीखे होते हैं। अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया ना तो फिर इस क्वेश्चन को जो उड़ा देंगे, सही बात है। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि बी ओ सी बराबर 108 तो बी ओ का मान ज्ञात करें। चलिए सर प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में आप जानते हैं ना, समद्विभाजक के बारे में क्या होता है, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से। समद्विभाजक मतलब बी ओ सी का, बी ए का, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसके समद्विभाजक बिंदु किस पे मिलते हैं सर, ओ पे मिलते हैं। ओ बराबर दिया है 108 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है कि कोण बी ए, ठीक है, बी ए ओ बराबर क्या होगा, ये वाला कोण आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए, निकाल सकते हैं, निकालिए, निकाल कर दिखाइए। चलिए इसको हल करते हैं। सर हमको पता है कि कोण बी ओ सी जब भी निकालना होता है और ये इसके समद्विभाजक होते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 90 प्लस कोण a/2 करते थे सर, इसका आधा करते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये दिया है 108 डिग्री बराबर 90 प्लस कोण a/2। कैलकुलेशन इतना करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट घटा देते, 90 घटा दीजिए इसमें से, तो 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 18 डिग्री हो जाएगा। अरे तो कोण a/2 बराबर कितना हो गया भैया 18 डिग्री हो गया, तो बताइए कोण a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा मेरे भाई 36 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, कोई सर यहाँ पे दिक्कत नहीं हो गया,
ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हमारा 36 करना ज़रूरी था? हमने कहा कि नहीं सर, हमारा तो यही से आंसर आ गया यार। इसी का समविभाजक है, आधा चाहिए तो इसका आधा कितना डिग्री है? 18 डिग्री है। ऑप्शन कौन सा है? अरे आ गया आंसर सर। ऑप्शन नंबर देखिए, प्यारा सा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ गया कि नहीं? अरे सर मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? अरे बोला था बी और ए का समद्विभाजक है भाई साहब, बी और ए का समद्विभाजक है, ठीक है। समद्विभाजक का परिच्छेद बिंदु वो है, तो बी ओ सी बराबर 108 डिग्री है। तो बताइए बी ओ का माप क्या होगा? सर आसानी से निकल गया हमारा, 18 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइप वाइज कंसेप्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बात करने वाले हैं, ताकि वीडियो बड़ी भी ना हो, आसानी समझ में आ जाए और मज़ा आ जाए आपको जब एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी कुछ भी नहीं है, केवल आपको प्रमेय इसका पता होना चाहिए। क्या प्रमेय है सर, उसको बताइए। चलिए देखिए, करेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर जो है 90 डिग्री है। तो सर एबीसी है, इसका मतलब समकोण वाला बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया एबीसी, ए बी और सी, बी जो है समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। ये बोला है सी डी जो है भुजा ए बी पर लंब है, तो ए बी पर लंब क्या है? सी डी है, यानी कि ये 90 डिग्री का है, और ये क्या है? डी है आपका, ठीक है। क्या है? डी है। तो इसने पूछा है कि डी जो है ए बी पर एक बिंदु है, यदि ए डी बटा बी डी बराबर अंडर रूट के, ए डी बटा बी डी बराबर क्या दिया है? अंडर रूट के दिया है, ठीक है। तो ए सी बटा बी सी बराबर क्या होगा? ए सी बटा बी सी बराबर क्या होगा? ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए सी बटा, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रमेय होता है ए सी, यानी कि ए सी बटा और उसके बाद से क्या है? ए डी। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो एक प्रमेय होता है, ध्यान रखिए, वो है ए सी बटा बी सी, मतलब ए सी और ये नीचे वाला, ये पूरा ये वाला, पूरा ये वाला, ए सी बटा बी सी का स्क्वायर, ए सी बटे बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी बटे बी डी। ए डी बटे क्या होता है? बी डी होता है, मतलब ए डी एक बार ये और एक बार बी डी ये वाला लंब वाला, ठीक है। तो ये प्रमेय होता है, इसके द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ए सी बटा बी डी, सर ए सी बटा बी डी, तो यहाँ से ए सी बटा बी डी निकाल लीजिए। देखिए, तो ए सी बटा, तो हम लोग कह सकते हैं सर ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी बराबर अगर निकालेंगे तो ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर रूट के दिया है, तो रूट के दिया है, इसका भी क्या लग जाएगा सर? रूट लग जाएगा। अरे लगेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगेगा। तो ए सी बटा बी सी बराबर हो जाएगा क्या? सर ए सी बटा बी सी बराबर हो जाएगा, ये रूट का मतलब 2 होता है और इस रूट का मतलब 2 होता है, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। बस इतना ही करना था। ये प्रमेय आपको पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप आसानी से खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा सर? देखिए सामने क्वेश्चन दिया गया है, करे किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है सर ये तो। बहिष्कोण का मतलब इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला, ए बी सी हो गया। अब क्यों इसी को बढ़ाया है सर? क्यों इसी को बढ़ाया है? चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बनने वाले बहिष्कोण 121 डिग्री और एक कितना है सर? एक है 104 डिग्री। तो सर ये 104 डिग्री, ये 121 डिग्री बहिष्कोण है। जब ये बहिष्कोण है तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे सर इन दोनों को मिलाकर 180 होता है, 180 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 59 डिग्री ऐसा आ जाएगा। अरे 59 एक 60 और 120 180 होता है कि नहीं? रैखिक युग्म पर बना कोण जो होता है 180 होता है भाई, ठीक है। तो उसी तरह से सर ये वाला कोण 104 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये वाला कोण जो होगा आपका 76 होगा। कितना होगा? 76 होगा। पूछा क्या है? सबसे बड़ा कोण। अरे ये 76 है, ये 59 है, तो ये कितना होगा? ये 76 है, ये 59 है, तो ये कितना होगा सर? 9 × 15 का 5, 7 × 5 12 और 1 13, 135 डिग्री हो गया। और कितना बचा कि ये कोण कितने का होगा सर? तीनों का योग 180 होता है, 35 × 40 यानी 45 डिग्री का ये होगा। तो बताइए बड़ा कोण कौन सा है? 76 डिग्री है। आ गया ना आंसर? मज़े में आ गया एकदम से। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब एक एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, वो भी टाइप वाइज मिलेगा।
और सब प्रीवियस और क्वेश्चन फालतू का नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।